अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। हुस्न अखलाक बुक में से हम चैप्टर नंबर 3 आज करेंगे, जो कि अज़ुल्म इन जस्टिस। हम इसको देखेंगे। पहले तो सूरत आले इमरान की आयत नंबर 86 है। क़ाल अल्लाहु तआला वल्ला वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता, यानी कि जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। ये जुल्म जो है लोगों पर भी होता है और अपनी जान पर भी होता है। जब इंसान शिर्क करता है वो जुल्मुन अजीम, अल्लाह ताला ने कहा है सूरत लुकमान में, इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। शिर्क तो जुल्म अजीम है। वो अपनी जान पर इंसान इस तरह हर हर जुल्म, हर तरह का जुल्म जान पर ही करता है, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो हकीकत में अपनी जान पर ही जुल्म कर रहा होता है इंसान। लेकिन ये शिर्क जो है ये तो जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा जुल्म। आगे है सूरत हूद की आयत नंबर 18। क़ाल अल्लाह ताला अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, सुनो खुदा की लानत है जालिमों पर। अल्लाह ताला ने लानत भेज दी, तो जालिमों का मैंने कर दिया ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रही हूँ कि फिर बाद में भी आपको मिलता है तो बेहतर है कि हम इससे जल्दी से गुजर जाए। फिर क़ाल अल्लाह ताला क़ाल अल्लाह ताला वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। सूरत आल इमरान 57। कुरान की ही क़ाला क़ाल अल्लाह ताला आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि जुल्म के मुतल्लिक़ अल्लाह ने बहुत बात की है कुरान में। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ऊपर इसकी तरतीब देखते जाए, हदायत भी नहीं देता, लानत भी भेजता है, मोहब्बत भी नहीं करता। ठीक है, अब आगे आ जाए। क़ाल अल्लाह ताला अला इन्न ज़ालिमीन फी अज़ाबिम मुक़ीम। सूरत शूरा आयत नंबर 45। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे। अब इसी की जुल्म की लिस्ट को आप ले लें, अल्लाह ताला किस तरह इसको डिस्क्राइब करा है आयतों में। हदायत भी नहीं मिलती और लानत भी अल्लाह भेजता है, मोहब्बत भी नहीं उससे करता, और अजाब में मुस्तकिल तौर पर वो रहेंगे हमेशा। कोई मुस्तकिल क्या है, कभी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूअसली वो अजाब में उसी में रहेंगे जो जिसमें डाले जाएंगे। आगे भी क़ाल अल्लाह ताला मा मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफी इल्ला ला वला शफीइन युता। मोमिन सूरत अल मुमिन आयत नंबर 18 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जालिमों का ना कोई मुशफिक, नहीं मुशफिक क्या होता है, शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, ना कोई मोहब्बत करने वाला दोस्त होगा, और ना कोई सिफारिश करने वाला जिसकी बात मानी जाए। तो सिफारिश भी नहीं किसी की आएगी, कोई इससे मोहब्बत भी नहीं करता। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह नहीं मोहब्बत करता, जहां पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कोई भी नहीं मोहब्बत करता, यानी ना अल्लाह के फरिश्ते ना अल्लाह के बंदे, कोई भी नहीं, क्योंकि जालिम को कोई नहीं पसंद करता ना, कौन मोहब्बत करेगा उससे। उसके जुल्म से डर कर शायद दब जाए, शायद खामोश हो जाए, लेकिन वो मोहब्बत नहीं करता। जालिम मालिक हो तो नौकर क्या करता है,
उसके जुल्म से डरता हुआ कि अगर मैं बोलूंगा तो और ज्यादा जुल्म कर देगा मुझ पर, डरता हुआ खामोश हो जाता है, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं होती, नफरत होती है। तो ये कोई ना सिफारिश करता है, ना कोई उससे मोहब्बत करने वाला, उसका जालिम का दोस्त नहीं होता कोई फिर। और ना कोई उसकी बात कोई उसकी तरफ से कोई कहे कि जाके यानी कि फलां से बात करे ना, उस शख्स के मुतल्लिक कोई सिफारिश कर दे, तो कोई भी नहीं आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सभी के ऊपर जुल्म कर रहा होगा। तो सिफारिश कौन करेगा उसका? कोई भी नहीं। क़यामत के दिन भी नहीं करेंगे ना कोई भी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जुल्म छोटी चीज नहीं है। तो और जुल्म में तो लिस्टें भरी पड़ी हैं कि किस 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 तरह का जुल्म होता है। सबसे पहले तो इंसान अपनी जान पर जो जुल्म कर रहा होता है वो ही देख ले, अपनी जान पर। और सबसे ऊपर लें तो अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ शिर्क करना, अपनी जान पर जुल्म करना है। और हर तरह का शिर्क, हमारे मुसलमान जो हैं बुत सामने रख के नहीं पूजते। ये नहीं हम कहते कि वो बुत को सामने रख के पूजते हैं। हाँ, कब्रों वालों के पास चले जाते हैं, उनसे मांगते हैं, वो भी शिर्क है। और फिर अपने नफ्स को आगे रखते हैं, मेरा नफ्स ने जो भी कहा वो भी वो भी जुल्म है, क्योंकि वो अपने नफ्स पर अपनी जान को हलाकत में डाल रहा होता है। तो ये आगे है। अब हदीसें शुरू होंगी। नंबर 14 हदीस है, ये सिलसिला पहले से ही नंबरों का आ रहा है। 14 नंबर हदीस है। अन अबी दर्रिन क़ाल क़ाल बाजी बाजी रसूलुल्लाह। ऊपर कर दें, सॉरी बाजी ऊपर कर दें। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को नज़र नहीं आया, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। 1 मिनट। एकदम जल्दी से चला जाता है, हमारी ही 20 नंबर 14 है और ये 17 है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह। जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व तआला, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हदीस है। क्या है? अन अन अबी दर्रिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ व जल, इन्नी हर्रमतु अला नफ्सि ज़ुल्म व अला इबादी फला तज़ालमू। रवाहुल मुस्लिम। सैयदना, ये हदीस कुदसी है, जब अल्लाह ताला फरमाते होते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी होती है बात है कि उनके मुंह से अदा हो रही होती है, लेकिन अल्लाह का फरमान होता है, यूं ही अल्लाह फरमाते हैं आएगा, तो वो हदीस कुदसी होगी। ठीक है। तो क्या है हदीस कुदसी में? क्या है? अल सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से ये नकल किया, यानी अपने रब से नकल किया कि अल्लाह ताला का फरमान बता रहे हैं कि मैंने अपने नफ्स पर, कौन कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम किया है, यानी मैं जुल्म किसी पर नहीं करता। हराम का मतलब हम समझते हैं। तो यानी कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम किया है और अपने बंदों के दरमियान भी इसे हराम करार दिया है। ये भी हराम है कि बंदे एक दूसरे पर जुल्म करें, हराम है जुल्म करना। सुभान अल्लाह। तो तुम आपस में जुल्म ना करो। किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो तुम आपस में जुल्म ना करो। तो इस हदीस पर अमल फर्ज है। क्यों फर्ज का दर्जा क्यों है? क्योंकि अल्लाह का फरमान है ना, अल्लाह का फरमान आ गया जहाँ पे कि तुम आपस में जुल्म ना करो। तो आज हम देखें कि जुल्म की तो दास्तानों की लिस्टें भरी पड़ी हैं। जुल्म की तो हदूद को पार कर चुके हैं इंसान। अल्लाह ताला के इस फरमान की फर्जियत को कितना, क्योंकि ये मत सोचे कि जो हदीस है अब वो हदीस ही तो है ना,
कुरान का हुक्म तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो तरह से तालीम आई है। एक कुरान के ज़रिए डायरेक्ट कुरानी आयत के ज़रिए, और हदी वही आती थी, तो वही हदीस भी आती थी, हदीस में की शक्ल में भी आती थी। यानी कि जो कुरान में लिखी नहीं गई बात, वो हदीस में लिखी गई है, लेकिन वो भी वही का हिस्सा है। कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला के नबी का, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो उन्होंने कहा कि वो तो चलते फिरते कुरान थे, चलते फिरते कुरान थे। यानी उनका हर जो एक्शन होता था अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता था। तो जो कुरान में बात नहीं आई, वो हदीस में, यानी कि कुरान में नहीं है तो हदीस में आई है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का जहाँ पे हुक्म हो रहा है हमें, तो हुक्म को मानना है। तो जुल्म जहाँ पे भी हो रहा हो, किसी को हम किसी तरह का भी जुल्म कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी जान के ऊपर रहम करें। आपने सिर्फ रब से डायरेक्ट मांगे, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। गिड़गिड़ाए, रोए धोए। ये इतने मुबारक दिन है, अरफा का दिन है। मत हटे उधर से, अल्लाह के दरबार से रोए धोए, जितना भी रो सकते हैं गिड़गिड़ाए। अपने रब के आगे जो आरजुएं रखनी है रख दे। ये भी हमारी जैसे 10 रातें हैं रमजानुल मुबारक की आखिरी, इसी तरह ये 10 दिन हैं जिलहज्जा के शुरू के, ये दिनों की इतनी बड़ी इबादतें हैं दिनों की। तो जो कि रोजा रख सकता है अल्लाह तौफीक दे, रोजे भी रखे जितने भी रख सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अरफा का रोजा रख लें, अरफात के दिन का, जब हाजी अरफात में होते हैं। खत्म खुत्म कुछ नहीं है, अरफा के दिन के खत्म खुत्म कुछ नहीं है जो हमारे पाकिस्तानियों में डाल रखे हैं अपनी जानों पर। अल्लाह से उस वक़्त जो जो ख़त्म दिलाने में इतनी मेहनतें करनी है ना, वो उस वक़्त अपनी इबादत में मेहनतें कर लें, ठीक है? उस वक़्त इबादत में मेहनत करें, अल्लाह अल्लाह से माँगने में मेहनत कर लें, जो उधर टाइम लगाना है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इंशाअल्लाह ताला। हदीस नंबर 15 है, अन अबी हुरैरा यक़ूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क़ाला अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनीयत है अबुल कासिम, कासिम बेटे थे सबसे बड़े इसीलिए। मन अशारा मन अशारा इला अखीही बिहदीदतिन फइन्नल मलाइकता तलअनुहु हत्ता यदअहु व इन कान अखाहु लिअबीही व उम्मिही, रवाहुल मुस्लिम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू अल कासिम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात सहाबाए किराम प्यार से अबू अल कासिम उनकी कुनीयत से पुकारते थे, ठीक है? तो अबू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने भाई की तरफ लोहे से इशारा करे, उस पर फरिश्ते लानत करते हैं जब तक उससे बाज ना आ जाए, अगरचे वो उसका सगा भाई हो। यानी कि इतनी बड़ी चीज है लोहे से, क्योंकि हथियार होता है ना लोहा। लोहे से, लोहे की कैंची है, लोहे की छुरी है, लोहे का कुछ भी है, कुछ चीज भी ले ले, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इशारा करने का मतलब कि उसको डरा धमका रहा है और उसकी तरफ इशारा करके उससे बात मनवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको डरा धमका रहा है। तो ये नहीं है कि अगर किसी को देने के लिए तो इसीलिए कहा जाता है, जब आप कोई तीखी चीज पकड़ते हैं, कैंची है, छुरी है, तो उसको नीचे नीचे की तरफ, उसका जो खतरनाक चीज है, खतरनाक हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ करके पकड़ के किसी को दें। सीधा उसकी तरफ नोक ना करें, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कहीं वो गलती से लेते हुए आगे इस तरह बढ़े या कुछ हो तो उसके लग जाए।
तो इसलिए उसको नीचे करके, कैंची पकड़ी है ना, तो नीचे उसका जो काटने वाला हिस्सा है वो उसको नीचे करके दे, छुरी पकड़ी है तो नीचे करके दिया जाए, हिस्सा वो नीचे करके दिया जाए, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो औज़ार से, यानी कि जो किसी को मारने वाले आले होते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे नाइफ और फ़ोर्क भी हो सकता है जिसके से खाते हैं, क्योंकि चोट उनसे भी आ सकती है। तो इन इन चीज़ों में परहेज़ किया जाए। अब और कितनी रहती है? अन अब्दिल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अन्हुमा तब आता है जब बाप और बेटा दोनों ही उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हूँ। अनहुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, रवाहुल बुखारी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा, अंधेरे होंगे। जुल्म जो है जब लाया जाएगा, जब जुल्म वाला बंदा आएगा तो अंधेरे होंगे उसके लिए भी, और जब जुल्म लाया जाएगा तो उसको यानी कि जुल्म करने वाले को भी अंधेरा ही वहां पे नजर आएगा, अंधेरे मिलेंगे, कुछ रोशनी नहीं मिलने वाली क़यामत के दिन। बस जी सॉरी ऊपर कर दें। सॉरी, मैं ना असल में अपनी किताब से पढ़ रही होती हूँ तो मुझे याद भूल जाता है कि आप लोगों के लिए ऊपर करना है। जी 16 आ गई, अब ज्यादा ऊपर हो गया जहाँ पे है, ठीक है, जी आ गया। आ ठीक हो गया गया। आपको, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ पे यानी क़यामत के दिन नूर दिया जाएगा ना लोगों को, इंसानों को नूर दिया जाएगा, लेकिन जुल्म की वजह से अंधेरे मिलेंगे। जुल्म करता होगा तो उस उधर अंधेरे मिलेंगे, वैसे नूर मिलेगा, और वो नूर जो है उसकी रोशनी से पुलसरात भी पार करेंगे, क्योंकि पुलसरात के ऊपर भी घुप अंधेरा होगा। और फिर उस घुप अंधेरे में हर इंसान अपने नूर की रोशनी में चलेगा, दूसरा कोई उसकी रोशनी उसको नहीं दे सकेगा, वो मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुनाफिक जो हैं वो क़यामत वाले दिन भी उस वक़्त भी माँगेंगे कि आप अपनी रोशनी में से हमें थोड़ी-सी रोशनी दे दें। मुसलमानों को कहेंगे, क्योंकि दुनिया में इकट्ठे रहते थे ना, तो दुनिया में तो मुसलमानों से फ़ायदा उठाते थे, तो इसलिए क़यामत में भी सोचेंगे कि हमें मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ज़ुल्मात के अंधेरे दुनिया में भी होते हैं और ज़ुल्मात के अंधेरे आखिरत में भी होंगे। अगर ज़ुल्म है, तो उसका अंधेरा भी मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जुल्म से बाज आ जाए। जुल्म बहुत बड़ी चीज है इंसानों के ऊपर। तो जहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, 17 तक हमने पढ़ा है, और जुल्म का अभी टॉपिक चैप्टर जारी है, क्योंकि काफी अहादीस भी है इसके बारे में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुल्म से बचाए। बुशरा बहन, बुशरा बहन नहीं है आज, आई थी लेकिन चले गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला, तो जुल्म ज्यादती हर तरह से अल्लाह ताला को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है। जो लोगों को नुकसान दे रहा है, जो अपनी जान को, अब अल्कोहलिक पर्सन है जो पी रहा है, और जो स्मोकर ले ले, जो अपनी सिगरेट नोशी करता है, वो अपनी जान को हलाक कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसीलिए जो चीज अपनी जान को, इंसान की को नुकसान पहुंचाए, उसको फिर इस्लाम ने हराम करार दे दिया है। जो चीज जान को नुकसान पहुंचाती है इंसान की को, वो फिर तकलीफ डालती है, तो वो हराम है। आपको पता है कि जो सूअर का गोश्त जो है, उसको कहा जाता है कि 100 डिग्री पर भी उसको पका लिया जाए, तो पकने के बाद भी उसमें जरासीम बाकी रहते हैं,
और उसमें क्या है कि क्योंकि वो जो सूअर है वो अपनी गंदगी खाता है, दोबारा अपनी गंदगी खुद खा लेता है, तो उसके जरासीम जो हैं बहुत खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए। और उस जैसी हरकतें भी इंसान फिर करता है, क्योंकि दूसरा सूअर का क्या है कि वो अपनी यानी कि वो यानी कि हर एक की फीमेल की तरफ जाता है, अपनी फीमेल छोड़कर भी दूसरों की तरफ भी जाता रहता है, उसको कोई नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत अता फरमाए। और जो कौमें इसको खाती हैं उनका हाल भी देखें, फिर उनकी आदतें भी देखें। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हर उस चीज से रोक दिया है, मुसलमानों को मना कर दिया है जो उनकी किसी तरह से भी जान को खतरा दे जा नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए जुल्म में जितनी आयत आई हैं उन आयत को आप दोबारा देखें, उनमें से उसका जो मेन पॉइंट है उसको ले लें, और हदीस का मेन पॉइंट ले लें, और जुल्म के मतलब एक जनी के अपने नोट्स बना लें। ठीक है, तो बंदों के दरमियान भी अल्लाह ने ज़ुल्म नहीं पसंद किया। अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह ने अपनी जान पर ज़ुल्म हराम किया है। तो जब किसी बंदे को तकलीफ में अल्लाह डालता है तो क्या वो उन पर ज़ुल्म कर रहा होता है? नहीं, अल्लाह ज़ुल्म नहीं करता, अल्लाह इंसाफ का फैसला करता है। अल अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कोई उनको नुकसान पहुँचता है या उन पर कोई मुसीबत आती है, वो उन्हीं के हाथों की कमाई होती है। उन्हीं के हाथों की कमाई होती है, जिसका रिजल्ट उन्हें मिल रहा होता है, नतीजा मिल रहा होता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला फिर कई दफा गुनाहों से भी इंसान को पाक करने के लिए भी उसके ऊपर फिर जो आती है मुसीबतें आती हैं, तकलीफ आती है, तो वो उससे, क्योंकि मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना, तो उसके ऊपर भी उसके गुनाह झड़ते हैं, उसके गुनाह झड़ते हैं और अजर मिलता है। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि अगर कहीं हम अपने खानदान के लेवल पर या अपने घर के लेवल पर जुल्म कर रहे हैं तो बाज आ जाएं, क्योंकि जालिम के मदद नहीं की जाती। अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे ही इंशाल्लाह आएगा कि जालिम की अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम, जो मैंने काफी बार बताई भी हुई है, इंशाल्लाह आगे भी आ जाएगी। तो ज़ालिम जो है उसको, उससे लोग भी डरते हैं, उससे घर वाले भी डरते हैं। वो उसको अल्लाह सुब्हाना व तआला भी पसंद नहीं करता, अल्लाह लानत भेजता है, अल्लाह ने अज़ाब उसके लिए मुकम्मल जो जो कंटिन्यूअसली होगा वो तैयार कर रखा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके उसे किसी हिसाब से भी, किसी तरफ से, किसी एंगल से उस बंदे के पर रहम नहीं करेंगे। तो दुनिया में भी कोई भी नहीं रहम करता, कोई भी नहीं। जब ज़ालिम दुनिया के काबू आ जाता है तो फिर नहीं छोड़ते वो। जब जब तक ज़ुल्म कर रहा होता है लग जब दुनिया के काबू आ जाता है, हत्थे कहते हैं ना, हत्थे चढ़ गया, फिर नहीं छोड़ते वो, क्योंकि वो सब बदले लेते हैं फिर। तो जहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारा क्लास हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। हदीस नंबर 17 जो है वो हम कल पढ़ेंगे। पढ़ ली है? पढ़ ली है, 16 पढ़ी है। हाँ जी, 16 तक पढ़ा है, बाकी 16 तक 17 पढ़ा कल है, से पढ़। 17 अभी नहीं पढ़ी, 17 से इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जितनी भी अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, सभी आप पर अपना यानी कि नोट्स जो है एक एक हदीस के भी और कुरान की आयत के भी नोट करें इंशाल्लाह। और अगर कोई चारों तरफ कोई जुल्म कर रहा है तो प्यार से उसे समझाएं भी, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है कि उसका हाथ रोक दो, जालिम का मना कर दो उसी जुल्म से। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि जो हमारे गाजा के, फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, काश हम उठे उसके लिए भी, और उसके लिए भी अपनी आवाज बुलंद करें। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالی ہماری یہ کوشش کاوش قبول فرمائے. آمین.